हेलो दोस्तों, क्या आप अपने काम को पूरे अटेंशन यानी ध्यान के साथ कर पाते हैं या फिर आप ईमेल, मैसेज और सोशल मीडिया की अपडेट से आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आपको फोकस करने में दिक्कत होती है तो ये समरी आपके लिए है। पहले दो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड के बारे में है, बाकी दो आपके फोकस को किसी एक चीज़ या कई चीज़ों पर शिफ्ट करने के बारे में है। पहला टाइप है वॉलंटरी अटेंशन, जिसका मतलब है वो फोकस जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा टाइप है इनवॉलंटरी अटेंशन, जिसका मतलब है वो अटेंशन जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब है आप क्या नोटिस करते हैं, इसे चुनने पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आपका माइंड बिना कुछ किए ही आपके माहौल में जो डिस्ट्रैक्शन है उसे पहचान लेता है। तीसरा टाइप है ब्रॉड अटेंशन, जो आपको किसी सिचुएशन की बड़ी पिक्चर बनाने में मदद करता है। इसका मतलब है कि आप अपना ध्यान अलग अलग फैक्टर्स पर फोकस करते हैं, आप सिर्फ किसी एक चीज़ पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप अलग अलग ऑप्शंस और सिचुएशन को भी देखते रहते हैं। चौथा टाइप है फोकस्ड अटेंशन। ब्रॉड अटेंशन को अप्लाई करने के बाद फोकस्ड अटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये आपको स्पेसिफिक डिटेल्स पर ध्यान देने में मदद करता है। व्हाई वी लूज फोकस। हमारा फोकस खो जाने के 5 फैक्टर होते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए उन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। पहला फैक्टर है इंटरेस्ट की कमी होना। जब आप किसी काम में इंटरेस्टेड नहीं होते तब आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब आप इंटरेस्टेड होते हैं तब आप उसे करने के लिए एक्साइटेड महसूस करते हैं। आप जितना ज़्यादा किसी काम में इंटरेस्टेड होंगे उतनी ही आसानी से आप उस काम को ख़त्म कर पाएंगे और डिस्ट्रैक्शन को अनदेखा कर पाएंगे। दूसरा फैक्टर है नेगेटिव इमोशंस, जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेस, अकेलापन और चिड़चिड़ा महसूस करना। आप कभी कभी इन नेगेटिव इमोशंस को महसूस करते हैं और ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तीसरा फैक्टर है चीज़ें ठीक से ऑर्गेनाइज ना करना। आपको हर दिन के लिए परफेक्ट टू डू लिस्ट या टाइम फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक आसान और जिसे पूरा किया जा सके वैसा शेड्यूल वर्क बनाने की ज़रूरत है। उसे फॉलो करके लगातार अपने फोकस को मैनेज करते रहें और उससे घबराइए मत। चौथा फैक्टर है एनर्जी का लेवल कम होना। फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपको ये एनर्जी हेल्दी खाना खाने, भरपूर नींद लेने और रोज़ एक्सरसाइज करने से मिल सकती है। पांचवा फैक्टर है अपने टाइम पर कंट्रोल ना खोना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जिस काम का समय है उस पर ही ध्यान देने की कोशिश करें। आपको लोगों को अपने काम के बीच में बाधा नहीं डालने देना चाहिए, क्योंकि इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए काम को समय लगाकर ठीक से करें और ज़रूरी काम खत्म होने के बाद ही दूसरे कामों पर ध्यान दें। टॉप 10 ऑब्स्टेकल्स टू स्टेइंग फोकस्ड। कभी कभी भले ही आप कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। थकान, स्ट्रेस या फिर गुस्सा होने से आपका फोकस खत्म हो जाता है। यहाँ टॉप 10 रुकावटों के बारे में बताया गया है जो शायद आपको फोकस करने से रोक सकते हैं। पहली रुकावट है मेंटल थकान होना। दूसरी रुकावट है बेचैनी होना, जो चिंता करने या परेशान होने की वजह से होता है। तीसरी रुकावट है वो है स्ट्रेस, जो आपको लगातार चिंता के स्टेट में रहने की वजह से महसूस करते हैं। चौथा है इंटरप्शंस, यानी काम में अड़चन या खलल आना। कलीग्स और फ़ोन कॉल्स की वजह से हो रहा डिस्ट्रैक्शन आपके फोकस के मोमेंटम को ख़त्म कर देता है। पांचवा है मेंटल क्लैरिटी की कमी होना। छठा है अनसुलझी प्रॉब्लम्स। सातवां है खराब प्लानिंग। आठवां है फिजिकल क्लटर, जब आपका डेस्क या आसपास की जगह बिखरी हुई होती है तो आप काम पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके आसपास बिखरी हुई चीज़ें ज़्यादातर समय को आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। नौवां है सोशल मीडिया। अंतिम रुकावट है आपका फ़ोन। आप इसे इस्तेमाल करें या ना करें, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, क्योंकि उस पर लगातार मैसेजेस के नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की अपडेट, ईमेल्स वगैरह आते रहते हैं। 7 वेज इम्प्रूव फोकस विल पॉजिटिवली अफेक्ट योर लाइफ। फोकस इम्प्रूव होने से 7 फ़ायदे होते हैं। पहला है प्रोडक्टिविटी का बढ़ना। आपका अपने काम पर फोकस्ड रहना जरूरी है। दूसरा है इससे रिश्ते बेहतर होंगे। अगर आपको काम करना है तो काम पर ध्यान दें। अगर आप अपने दोस्तों या करीबी लोगों के साथ हैं तो उस पल में पूरी तरह प्रेजेंट रहने पर ध्यान दें। अपने काम के बाद खुद को भी स्पेस दें। ऐसा करने से आप खुद के साथ और दूसरों के साथ रिश्ते मजबूत बना पाएंगे। तीसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप क्रिटिकली यानी गहराई या गंभीर रूप से सोचते हैं अब आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होता है। ज़्यादा ग्रिट होना। ग्रिट का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए ठान लेना, जो आपको लगातार कोशिश करते रहने और मुश्किल का सामना करने पर भी हार ना मानने में मदद करता है। सक्सेस पाने के लिए आप में लगन होनी चाहिए।
अपने ध्यान को अपने गोल की तरफ लगाएं ताकि आप फोकस रह पाएं, फिर भले ही आपको कोई भी रुकावट का सामना क्यों ना करना पड़े। 5वां है बेहतर डिसीजन लेना। डिसिप्लिनेस का मतलब होता है बिना ज़्यादा जांच परख किए कोई डिसीजन ले पाना। इसका मतलब है सिचुएशन को परखना, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना, जो पॉसिबल है वो सॉल्यूशन ढूंढना और प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका चुनना। ये ऐसा स्किल है जिसे बार बार प्रैक्टिस करके डेवलप किया जा सकता है और इसमें सही डिसीजन लेने के लिए फोकस करने की ज़रूरत होती है। छठा है नए इन्फॉर्मेशन को अच्छे से याद रख पाना। अपने स्ट्रेस लेवल को घटाकर, रात में अच्छी नींद लेकर और अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाकर आप इन्फॉर्मेशन को आसानी से याद रख सकते हैं। ये एक हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के जरिए अचीव किया जा सकता है, जो कि फोकस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। 7वां है सेल्फ कॉन्फिडेंस का इम्प्रूव होना। अगर आप ऊपर बताए गए 6 तरीकों को मास्टर कर लेते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये टिप्स आपके फोकस को बढ़ाती है। 15 टैक्टिक्स दैट विल इमीडिएटली इम्प्रूव योर फोकस। पहला, एक टाइमर सेट करें। घड़ी के अलावा आपको अपने डेस्क पर एक टास्क टाइमर जरूर रखना चाहिए। यह आपको हर काम के डेडलाइन और टाइम फ्रेम के बारे में याद रखने में मदद करेगा। दूसरा, रोज़ 5 काम करने का लिमिट रखें। हर रोज़ 10 से 15 काम करने के बजाय आपको बस 5 काम करने ही चाहिए। इस तरह आप बचे हुए कामों के प्रेशर के बिना हर एक एक्टिविटी पर ध्यान दे पाएंगे। हर दिन बस 5 काम को पूरा करने पर ही ध्यान दें। तीसरा, कोई काम करने की वजह आपको पता होनी चाहिए। कोई काम करने के लिए आपके पास उसकी एक वाजिब वजह होनी चाहिए। चौथा, उन चीज़ों को पहचानें जिनकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ये भूख लगना, बोर होना, फ्रस्ट्रेट होना और मूडी होने की वजह से हो सकता है, या ईमेल, फ़ोन कॉल, सोशल मीडिया और शोर करने वाले कोवर्कर्स की वजह से भी हो सकता है। अपने डिस्ट्रैक्ट होने के कारण को पहचानें और उनसे बचने के लिए तरीके ढूंढें। 5वां, रोज़ एक टू डू लिस्ट का इस्तेमाल करें। जो भी काम आप पूरा करना चाहते हैं उन्हें लिखकर रख लेना। इन्हें अपने दिमाग से निकलने का एक तरीका है। ये काम और डेडलाइंस के लिए एक रिमाइंडर की तरह भी काम करता है। इस तरह आपको इस बात की चिंता नहीं रहती कि आप कोई काम भूल जाएंगे। आप बस हर काम को पूरा करने पर फोकस कर सकते हैं। छठा, बार बार ब्रेक लेते रहें। अपने ब्रेन को नई इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए, मेमोरी में ज़रूरी डिटेल्स को याद रखने के लिए और उसे नए कनेक्शन बनाने देने के लिए आपको थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। आपको इसके लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेक लेने का मतलब समय बर्बाद करना नहीं होता। आप 10 से 30 मिनट का पावर नैप भी ले सकते हैं। इस तरह आप अपने माइंड और बॉडी को आराम दे सकते हैं। 7वां, एक काम करने पर ही ध्यान दें। एक साथ बहुत सारे काम करने से कुछ नहीं होता है। इसके बजाय आपको एक के बाद एक काम में स्विच करना चाहिए। 8वां, एक जैसे काम को एक बैच में रखें। इस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने सारे काम की एक जगह लिख लेने हैं। उस लिस्ट को फिर से चेक करें और एक जैसे कामों को एक ग्रुप में रखना है। 9वां, दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में अरेंज करें। आपको हर काम के लिए अलग अलग समय रखना चाहिए और फिर उसमें अपनी सारी एनर्जी लगा देनी चाहिए। 10वां है डिस्कनेक्ट होना। जब आप काम करना शुरू करें तब अपने फ़ोन और वाईफाई को बंद कर दें। 11वां, दूसरों की उम्मीदों को बदलें। आप अवेलेबल हैं या नहीं, इसके लिए अपने खुद के रूल्स और बाउंड्रीज बनाएं। 12वां, अपने एनर्जी लेवल को मैनेज करें। 13वां, मेडिटेशन करें। आप कहीं पर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि वो शांत जगह हो। आपको बस 3 मिनट तक अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स करना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। 14वां, अपने ईमेल को अवॉइड करें। बार बार अपने ईमेल को चेक करना बंद करें। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। 15वां, अपने अंदर के परफेक्शन चाहने वाले इंसान को शांत करें। चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश ना करें। अपने काम के हर फेज़ में सबसे बेस्ट क्वालिटी लाने का गोल ना रखें, क्योंकि ये आपको उस काम को पूरा करने से रोकेगा। बिना एडिट किए 10 मिनट तक लगातार किसी काम को करने पर ध्यान दें। आपको आर्टिकल लिखने या रिपोर्ट बनाने के लिए तुरंत इन्फॉर्मेशन रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सवालों को लिख लें और उनके जवाब बाद में खोजें और उस समय काम करते रहें। 10 मिनट काम करने के बाद गलती को सुधारें और खाली जगह को भरें। इस तरह से आपका ध्यान नहीं भटकेगा और आप जैसा चाहते हैं वैसी क्वालिटी का काम भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।